Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Global Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher फरहान तनवीर और हम पढ़ रहे हैं गोहर जनरल साइंस ग्रेड 7 उसका चैप्टर 8 है हीट एंड टेम्परेचर। तो आइए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। द SLOs फॉर द टुडेज लेक्चर, these are SLO नंबर 5 हमारे पास है। एक्सप्लेन व्हाई मेटल्स आर गुड थर्मल कंडक्टर्स एंड फ्लूइड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट यूजिंग द पार्टिकल मॉडल। तो हमने बताना है मेटल्स गुड कंडक्टर क्यों है और लिक्विड अच्छे कंडक्टर क्यों नहीं है। और सेकंड है 6 SLO हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट द कंसेप्ट ऑफ हीट कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन बाय अप्लाइंग पार्टिकल थ्योरी इंक्लूडिंग डेली लाइफ एग्जाम्पल। सो हमने बताना है कि हीट के ट्रांसफ़र के क्या क्या मेथड हैं, कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है। ये एक लंबा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, लेंथी है, इसको हम कुछ लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। सो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है। हमने शुरू में भी कहा कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और ये हमेशा मूवमेंट में है, मोशन में है, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन दी हीट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो डिफरेंस की वजह से जहाँ पे हीट ज़्यादा होगी वहाँ से वो दूसरी जगह जाएगी जहाँ पर वो कम होगी। इसके 3 मेथड हमें डिस्कस किए गए हैं, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। आज हम पढ़ेंगे कंडक्शन को। कंडक्शन का जो मेथड है स्टूडेंट, इसको आप समझिएगा, अ मेथड इन विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ ऑब्जेक्ट टू द अदर एंड ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे बट हीट ट्रांसफ़र हो रही है, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। एंड दिस इज़ रियली very much applicable on solids as we have discussed earlier. Solid के मॉलिक्यूल बड़े करीब करीब होते हैं and they are showing only to and fro movement, just उनके एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे मूवमेंट होती है, जैसे घड़ी का पेंडुलम मूव कर रहा होता है। तो ये जस्ट शो टू एंड फ्रो मूवमेंट, आगे पीछे हल्की फुल्की मूवमेंट शो कर रहे हैं। सो when we give heat to any solid particle, any solid object, what will happen, उसके जो मॉलिक्यूल्स हीट लेंगे वो मूवमेंट से अपनी ही जगह पर कायम है, वो अपने साथ करीबी मॉलिक्यूल को हीट देंगे, वो तीसरे मॉलिक्यूल को, तीसरा चौथे को, अल्टीमेटली हीट पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके लिए हम एग्जांपल भी करते हैं। आपने नोटिस किया होगा जो हमारी मदर्स घर में कुकिंग करती हैं, वो जो कुकिंग के लिए जो हमारे पास स्पून होते हैं बड़े वाले, उसके लिए क्या होता है, उसके पीछे जो हैंडल है उसका पकड़ने के लिए वो लकड़ी का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है। क्यों? वो सारा जो हिस्सा है वो मेटल का है, स्टील का है, उसमें से हीट ट्रांसफ़र होती है, लेकिन जो उसका हैंडल, उसकी जहाँ से ग्रिप करना है, पकड़ना है, वो प्लास्टिक और वुड का क्यों होता है। तो ये आप समझिएगा, बिकॉज प्लास्टिक और वुड के अंदर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती तो वो गर्म नहीं होता, बाकी सारा हिस्सा जो है वो चूल्हे पर आग की वजह से गर्म हो जाता है। वो कंडक्शन की वजह से ही हीट आगे से आगे मूव करेगी। आप एक हॉट वाटर का गिलास लें, उसके अंदर एक स्पून रख दें, छोटा सा स्पून, ग्लास स्पून। आपने ग्लास स्पून रखा, आप देखेंगे कि उसका जो टिप है, वो टिप भी जो आपके हाथ में है वो भी गर्म हो जाएगी। अब क्यों? पानी तो नीचे है, तो पानी हॉट है, जो स्पून का पहले निचला हिस्सा हीटअप हुआ और मॉलिक्यूल करीब करीब हैं, तो हीट आहिस्ता आहिस्ता कंडक्शन के मेथड से आगे ट्रांसफ़र होती गई। सो इस तरह से जो कोल्डर पार्ट्स हैं उस मेटल पीस के, उस स्पून के, वो भी अल्टीमेटली क्या हो गए, हीटअप हो गए। तो ये हमारी एक एक्टिविटी भी इस तरह से दी गई है हमारे पास। एक्टिविटी 8.6 है, वो है ऑब्जर्विंग कंडक्शन। मटेरियल क्या है जी? मेटल रॉड और निटिंग नीडल, कॉर्क और कैंडल। वो कहते हैं जी कि आप इस मेटल, आप मैच बॉक्स से लेके कैंडल को जलाएं और आप उस आयरन रॉड का एक एंड उस बर्नर पे, उस कैंडल पे रखें, जहाँ से आपने पकड़ा है अल्टीमेटली वो हिस्सा भी विद इन फ्यू मिनट्स वो भी गर्म हो जाएगा, आपको वहाँ भी हीट महसूस होगी। तो इसकी वजह क्या है कि सारा हिस्सा बना हुआ है आयरन से, मेटल से, और वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं करीब करीब हैं, हीट लेने पर वो मॉलिक्यूल एक से दूसरे से तीसरे, और अल्टीमेटली जो कोल्डर एरिया आपके हाथ में है वहाँ तक हीट पहुँच जाएगी, तो वहाँ भी हीट आपको महसूस होगी। तो ये एक एग्जांपल है कंडक्शन की। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुड एंड बैड कंडक्टर्स। तो मेरा ख्याल है अब आप बता सकते हैं रिगार्डिंग योर प्रीवियस नॉलेज जो हमने भी डिस्कस किया कि वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा SLO भी है।
तो अगर कोई चीज़ मेटल से बनी है या मेटल इटसेल्फ है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो मेटालिक है, मेटालिक इन नेचर है, डिफरेंट किस्म के मेटल्स को मिक्स करके अलॉय से बना हुआ है, तो वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को अच्छी तरह गुजारेगा एज़ कम्पेयर टू एनी अदर ऑब्जेक्ट। उसकी वजह हमने पढ़ी कि मेटल्स और सॉलिड्स ऑफ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर made up of molecules which are very much close to each other। अब यहाँ पे दो आइडियाज आपने समझते हैं। हमने पहले पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स बड़े करीब करीब होते हैं। दूसरा, हम जानते हैं कि मेटल्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो उनके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री हो सकते हैं जब वो उनको हीट किया जाता है। सो वो इलेक्ट्रॉन्स भी हीट को लेकर एक एटम से दूसरे एटम पे, तीसरे पर, पूरे ही वो मेटालिक पीस के ऊपर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो वो भी एक हीट का और करंट को पास करने का एक बेसिक सोर्स है। और दूसरा, जो मॉलिक्यूल खुद से मूव करेगा, एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, वो दूसरे मॉलिक्यूल हीट ट्रांसफ़र कर देगा, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफ़र करेगा। तो इस तरह से चाहे वो हीट हो, चाहे वो करंट हो, वो मेटल्स में से बड़ा इजीली गुजरेगा, बिकॉज मेटल्स पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, दे आर in contact with each other. So this thing is very less observed in other objects like in plastics, like in wood, like in liquids as well, because वहाँ पे particles they are quite far away। तो liquid तो bad conductor है, लेकिन जो wood है और plastic है they are non conductors, तो वो उसमें से पास ही नहीं होगा। बैड कंडक्टर वो होता है जिसमें से चीज़ पास हो जाए लेकिन थोड़ा टाइम ले, और नॉन कंडक्टर होते हैं जिसमें से कोई हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास ही ना हो सके। सो यहाँ पर हमारा जो कंसेप्ट है वो गुड कंडक्टर का है, और दूसरा उन्होंने बताया है बैड कंडक्टर का, और यहाँ पे शो किया गया है हीट इंसुलेटर। तो हीट इंसुलेटर्स क्या होते हैं जिसमें से हीट पास ही ना हो सके। द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट और हीट इंसुलेटर। Solids such as wood, glass, plastic, styrofoam, etc. are bad conductors of heat. All liquids except mercury, which is liquid metal, and gases are also called bad conductor of heat. So gases भी bad conductor है, liquid भी bad conductor है सिवाय mercury के। अब नीचे हमारे पास उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, उसमें गुड कंडक्टर में लिखा हुआ है सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, मर्करी। तो ये सारे के सारे मेटल्स हैं। इंसुलेटर क्या है? एयर और एनी अदर गैस, कॉर्क, ग्लास, प्लास्टिक और वुड। तो ये सारे के सारे इंसुलेटर हैं जिससे हीट पास नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारा वही टॉपिक जो पढ़ा हमने, वाई आर मेटल्स बेटर कंडक्टर्स दैन नॉन मेटल्स। तो हमने बताया कि जितने भी मेटल्स हैं इनके अंदर एटम्स क्लोजली पैक होते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम एक एंड से हीट देते हैं तो उस एंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मूव करना शुरू करेंगे फास्टर, और वह दूसरे मॉलिक्यूल तक, दूसरे एटम तक हीट पहुंचाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स आहिस्ता आहिस्ता वन एटम टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, अल्टीमेटली पूरे उस मेटल के पीस को वो इलेक्ट्रॉन की रेवोल्यूशन से भरा हुआ होता है। दैट्स वाई मेटल सिर्फ हीट पास नहीं करते, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के भी बड़े अच्छे कंडक्टर होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो वाइब्रेशन ऑफ एटम is another factor। एटम की वाइब्रेशन है ड्यू टू इंक्रीज इन हीट, दैट वाइब्रेशन increases, and this thing never happens in plastic or in any other bad conductor or in any other non-conductors as well, in solids or in insulators। So प्लास्टिक में आप देखें यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, बुक के अंदर पिक्चर बनी है, फिगर में शो किया गया है कि मेटल्स के अंदर एटम्स बड़े करीब करीब हैं, पार्टिकल्स करीब करीब हैं, जबकि जो प्लास्टिक है या वुड है उसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, वो इतना ज़्यादा फास्टर मूव नहीं कर सकते, हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसलिए हमें नीचे एक्टिविटी भी दी गई है कि हमारे पास अगर एक्टिविटी 8.7 है कि मटेरियल्स आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तो हमने इसमें फ़र्क करना है। तो वो कहते हैं कि आपके पास 2-3 आप चीज़ें ले लें, प्लास्टिक स्पून है, आप आयरन का एक स्केल ले लें, आप एक आयरन का जो है वो स्पून ले लें, और आप एक वुड का स्केल ले लें, प्लास्टिक का स्केल ले लें, प्लास्टिक का स्पून ले लें, मल्टीपल चीज़ें आप डिफरेंट टाइप की लेकर आप हॉट वाटर के अंदर इसको डिप कर दें, और आप देखें थोड़ी देर बाद जो आयरन के पीसीज हैं, जो मेटल्स के पीसीज हैं, उनका जो कोल्डर एरिया जो वाटर से बाहर है वो भी आपको हॉट महसूस होगा।
लेकिन जो प्लास्टिक है या वुड है या कोई भी अदर फॉर्म है वो आपको उसका जो आउटर एंड जो बाहर पड़ा हुआ है वो आपको हॉट महसूस नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि ये बैड कंडक्टर हैं, हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे। अब कंडक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस, तो डियर स्टूडेंट्स जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो कंडक्शन सॉलिड में होती है वो गैस लिक्विड में बिल्कुल नहीं हो सकती, ये बैड कंडक्टर हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि ये बहुत ज़्यादा इनके मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस होता है और इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते। दैट्स वाई ये इस तरह से हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते जिस तरह से सॉलिड करेंगे। एक्टिविटी 8.8 हमारे पास है, वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर एंड मोस्ट अदर लिक्विड एक्सेप्ट मर्करी आर बैड कंडक्टर। टू शो दिस, रैप an ice cube in wire gauze and drop it in the test tube filled with water. It will settle down. Hold the test tube and heat it near the neck with a Bunsen burner spirit lamp. Observe, soon the water in the upper part of the test tube will start to boil, but the ice at the bottom melts very slowly. It shows that water is a bad conductor of heat. So आप समझ गए इस बात को कि टेस्ट ट्यूब लें, उसको हाफ फिल्ड करें वाटर से और एक वायर के जरिए आइस क्यूब को उसमें हैंग कर दें। फिर आपने टेस्ट ट्यूब को बर्नर पे हीट किया तो आप देखेंगे कि वाटर का जो जहाँ से आप हीटिंग कर रहे हैं वहाँ पर वो इवन बॉयल कर रहा है, लेकिन नीचे जो आइस क्यूब है वो अभी तक मेल्ट भी नहीं हुआ, वो जो आइस क्यूब वाटर में कन्वर्ट नहीं हुआ, बिकॉज वाटर बैड कंडक्टर है जो हीट को नीचे ट्रांसफ़र सही तरह से नहीं कर पा रहा। इसके बाद हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में, डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है कंडक्शन की, हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुकिंग यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक केटल, आयरन, सोल्डरिंग आयरन एक्सेट्रा आर मेड ऑफ मेटल्स टू कंडक्ट हीट क्विकली। देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड विच आर बैड कंडक्टर। तो जैसे मैंने मिसाल आपको बताई पहले भी कि जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनको हम बनाते हैं मेटल्स का। इवन आयरन जो हम इससे करते हैं वो भी सारे के सारी मेटल से बनी होती है। Birds have feathers which keep their bodies warm because feathers are bad conductor of heat. तो नेचुरली इसी तरह से हमारी बॉडी पे, इंसानों के बॉडी पे हेयर है, तो हेयर भी बैड कंडक्टर हैं, वो अपने अंदर एयर को इंट्रैप करते हैं। हेयर और एयर की वजह से हमें एक इंसुलेशन की लेयर का एहसास होता है जो हमारी बॉडी से हीट को डिसिपेट, इस्केप होने नहीं देती। सेम हैपन्स विद बर्ड्स ड्यू टू feathers. Third है, woolen clothes and blankets slow down the transfer of heat. It also happens because the wool traps air in it. The air is bad conductor of heat. तो जो वूल के कपड़े होते हैं, वूल के जो हमारे ब्लैंकेट्स हैं, वो भी हमें हॉटनेस का एहसास देते हैं, गर्माइश का एहसास देते हैं, बिकॉज वो एयर को इंट्रैप करेंगे और एयर एक बैड कंडक्टर है हीट का। थर्मोस बॉटल्स यूज एयर और वैक्यूम टू स्लो द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन। जो हमारे पास थर्मस होते हैं वहाँ भी आप चीज़ें देखें, कुछ ऐसी बॉटल आजकल आ गई हैं कि वहाँ पर हमने गर्म पानी डाला, वो कई घंटे 6 घंटे निकाल जाता है, गर्म रहेगा, या ठंडा डाला वो ठंडा रहेगा। उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर एयर की एक जैकेट होती है, एयर की लेयर होती है, एंड वी नो एयर इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो एयर इज़ एन इंसुलेटर। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द डे। हमने बहुत से आइडियाज़ को डिफरेंट तरीके से डिस्कस किया, कंडक्शन को हमने पढ़ा, और इसको ये बेसिक तो आइडिया ये सेम है, एक ही आइडिया है जो चल रहा है, बार बार उसको डिफरेंट तरीके से बुक में डिस्कस किया गया है। तो आप एक बात समझ लेंगे तो आप इसको डिफरेंट बातों पर, डिफरेंट चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी एप्लीकेशन को लाजमी याद कीजिएगा, बिकॉज वो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन इन आवर डेली लाइफ। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।